हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। आज मैं आपके साथ नया सब्जेक्ट स्टार्ट कर रही हूँ, मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। इससे पहले हमने कौन से सब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, मैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ लिया है और कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ लिया है। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, हमें बेसिक कंसेप्ट के बारे में बताता है और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या बताता है कि किसी प्रोडक्ट की कॉस्ट कैसे निकालनी है और कैसे कंट्रोल करना है ताकि हमें कम खर्चे पर चीज़ बन जाए, कॉस्टिंग हो जाए। ठीक है, तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हमने कॉस्ट अकाउंटिंग में पढ़ ली है। तो एंड में क्या होता है, सारी जो हमारी अकाउंटिंग है, चाहे फाइनेंशियल अकाउंटिंग है चाहे कॉस्ट अकाउंटिंग है, ये क्या प्रोवाइड करते हैं, ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। ये जैसे कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग बाहर वाले लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कितना है ना, और कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, इसके बारे में बताता है। और कॉस्ट अकाउंटिंग हमें मेनली क्या बताता है, किस समय काफ़ी सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, जैसे कि सेलिंग प्राइस कैसे डिसाइड करें, शट डाउन पॉइंट कौन सा होगा, है ना, किस समय हम शटडाउन प्रोडक्शन करना बंद करते हैं। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग हमें बहुत सारे डिसीजन लेने में हेल्प करता है, लेकिन जो तब भी उनकी दोनों की लिमिटेशन है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो मैनेजर है उनकी इन्फॉर्मेशन की बेस पर डिसीजन नहीं ले पाता। तो मैं सबसे पहले आपको कहूँगी जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है ये किसको हेल्प करता है, इंटरनल सिस्टम में जो मैनेजर है उसको डिसीजन लेने में हेल्प करता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप समझ के, क्योंकि आपने कॉस्ट अकाउंटिंग फाइनेंशियल अकाउंटिंग बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है, उसने अपनी इन्फॉर्मेशन दे दी है। ठीक है, कॉस्ट शीट प्रोवाइड होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हमें मिल गई है और क्या मिल गया, बैलेंस शीट मिल गई है। तो उस डायरेक्टली इन्फॉर्मेशन को जो उन्होंने इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की है इन सभी दोनों अकाउंट ने, इसको दूसरे ढंग से जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग है उसको दूसरे ढंग से कन्वर्ट करके ऐसे इस ढंग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग कन्वर्ट करता है जिससे जो मैनेजर को डिसीजन लेने में हेल्प मिल पाए। मेन ये है, बेस क्या है, जो कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग क्या है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का बेस क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग, ये वहीं से डाटा लेता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कहाँ से डाटा लेता है, इसका जो रॉ मटेरियल समझ लो आप, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग से डाटा लेगा और उसको कन्वर्ट कर देगा अपने प्रिंसिपल टेक्निक से, इस ढंग से डाटा प्रेजेंट करेगा किसको, अपने अकाउंट बनाएगा, जिससे मैनेजर को हेल्प मिलती है कि वो क्या ले, डिसीजन ले। ठीक है, क्योंकि लिमिटेशन है कॉस्ट अकाउंटिंग और फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, वो एक लिमिट तक देते इन्फॉर्मेशन सारी देते हैं, पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग उस इन्फॉर्मेशन को कन्वर्ट कर देता है ताकि मैनेजर अच्छे ढंग से डिसीजन ले पाए। ठीक है, जैसे ये मैं आपसे एक बात और क्लियर करना चाहती हूँ, जैसे सोल ट्रेड है, सोल ट्रेड में क्या है, वो सोल ट्रेड है वो बिजनेस करता है ना, वो खुद सारी चीज़ों के साथ लिंक में होता है। ठीक है, प्रोडक्शन से लेकर खुद ही बैलेंस शीट बनाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाता है और वर्किंग से भी रिलेटेड होता है। ठीक है, उसको अलग से मैनेजमेंट अकाउंटिंग बनाने की जरूरत नहीं है, तो वो एकदम से डिसीजन ले पाता है। लेकिन जब लार्ज साइज बिजनेस होता है, जैसे बड़ी कंपनियाँ होती हैं, है ना, तो उनके लिए क्योंकि वहाँ पर मैनेजमेंट अलग है, ओनरशिप अलग है। ठीक है, वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस है, तो वहाँ पर मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो ये था हमारा मैनेजमेंट अकाउंटिंग किसे कहते हैं। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है, मतलब कि ये मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग है। बेसिकली इट इज़ द स्टडी ऑफ मैनेजरियल एस्पेक्ट ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने फाइनेंशियल अकाउंटिंग बना लिया, मतलब कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एस्पेक्ट है। ठीक है, अकाउंटिंग इन रिलेशन टू मैनेजमेंट फंक्शन, ये मैनेजमेंट फंक्शन को हेल्प करता है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में हेल्प करता है। इट शो हाउ द अकाउंटिंग फंक्शन कैन बी रीओरिएंटेड क्यों कहा गया, क्योंकि रीओरिएंटेड इसलिए कहा गया, जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है उसको अपने टेक्निक के हिसाब से उसको प्रेजेंट करना, उसी इन्फॉर्मेशन को अपने टेक्निक के हिसाब से उसको कन्वर्ट करके प्रेजेंट करना, टू फिट इट मतलब ताकि वो मैनेजमेंट के डिसीजन लेने में फिट हो जाए विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ मैनेजमेंट एक्टिविटी। ठीक है, द प्राइमरी टास्क ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज टू रीडिज़ाइन द इंटायर अकाउंटिंग सिस्टम। रीडिज़ाइन मतलब देखो हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग आ गया, उसको फिर से डिज़ाइनिंग देनी ताकि जो मैनेजर है डिसीजन ले पाए। डिज़ाइनिंग मतलब उसको डाटा को एक अलग ढंग से प्रेजेंटेशन कर देनी ताकि वो डिसीजन ले पाए, सो दैट इट मे सर्व द ऑपरेशनल नीड ऑफ द फर्म। इफ
डिफाइन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन जैसे फाइनेंशियल अकाउंटिंग की या कॉस्ट अकाउंटिंग के पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, विच में बी यूज्ड एज ए बेस फॉर मैनेजमेंट एक्शन, जिसके बेस पर मैनेजमेंट क्या लेती है, एक्शन ले लेती है। द फाइनेंशियल डाटा आर सो डिवाइज्ड एंड सिस्टमेटिकली डेवलपमेंट दैट दे बिकम ए यूनिक टूल फॉर मैनेजमेंट डिसीजन। ठीक है, दिस टीम फर्स्ट, मतलब कि ये सबसे पहले जो ये वाला टर्म है, ये कोई नई टर्म है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग नई टर्म है, सबसे पहले यूज़ की गई थी 1950 में। किसी एक टीम अकाउंटिंग विजिटिंग करने गई थी यूएसए अंडर द एंग्लो अमेरिकन काउंसिल ऑन प्रोडक्टिविटी। सबसे पहले इस टीम ने डिसीजन लिया था क्या, मैनेजमेंट अकाउंटिंग टर्म यूज़ की थी। ठीक है, तो ये थी इसकी इंट्रोडक्शन, आपने बहुत अच्छे ढंग से कर लेना। ठीक है, थैंक यू।